Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the angle between two vector on the surface. डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर सर्फेसिस के बीच के एंगल के बारे में। सर्फेसिस की जो इक्वेशन होती है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है, जिसमें हमने उसके इक्वेशन, उसके कंपोनेंट एंड फर्स्ट फंडामेंटल जो फॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। सारे वीडियोज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके बीच के एंगल के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखें कि सरफेस की जो इक्वेशन होती है वो एफ ऑफ एक्स आई होती है। ये इसकी इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है। इट मीन्स एक्स आई जो होता है वो आगे किसी फंक्शन u पे डिपेंड करता है, किसी पैरामीटर u पे डिपेंड करता है, एंड u जो होता है वो अगेन आगे किसी फंक्शन t पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है और ये इसका इम्प्लिसिट इक्वेशन होता है। दिस आर द इक्वेशन ऑफ द सरफेसेस। अब बात करते हैं यहाँ पे, let a and b are two vectors on the surface with xi coordinate system with ai and bi also। ठीक है, ये आपके बाद में आपके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ai and bi यहाँ पर गिवन। let a alpha and b beta are the component of the vector in u alpha coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर ai and beta a alpha and b beta कंपोनेंट है उस वेक्टर u alpha के। ठीक है, u alpha कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये वैल्यूज। तो जैसा कि अगर मैं आपको 3 डायमेंशनल में समझाने की कोशिश यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है कि बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इस टाइप से गिवन है कि अगर आपको कोई पॉइंट ए एंड बी अगर गिवन होता है तो वो कुछ इस टाइप से गिवन होता है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये इसका बी पॉइंट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। अब देखो होता क्या है, ये ओ पॉइंट हो जाएगा। हम यहाँ पर ए आई बेसिकली ए आई और बी आई जो आपको गिवन है, ए आई इज नथिंग बट डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा हो जाएगा, बी आई इज इक्वल्स टू डेल बीटा एक्स आई बी बीटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम चेंज करते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी कि यू अल्फा में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम जैकोबी का यूज करते हैं। हमें सिस्टम चेंज नहीं करना है, बेसिकली हमें एंगल फाइंड करना है। सिंपल है, एंगल हम कॉस थीटा के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आगे बात। यहाँ पे अगर मैं एंगल को थीटा कंसिडर करता हूं, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए स्टार सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन कॉस थीटा क्या हो, तो cos theta is equals to a vector dot b vector upon mod of a vector and mod of b vector। a vector जो है यहाँ पर गिवन दैट इज a i, इसको हम a i से डिनोट कर रहे हैं, तो हम b i से डिनोट कर रहे हैं इस टाइप से ओ ए के साथ में। तो ये ए आई हो जाएगा, ये बी आई हो जाएगा, ओ बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा, डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा इनटू क्या हो जाएगा, डेल बीटा एक्स आई बी बीटा अपॉन मॉड निकालेंगे इसका, रूट ऑफ डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा डेल बीटा एक्स आई बी बीटा। समीशन की फॉर्म में होता है, इन कंपोनेंट फॉर्म में अलग अलग लिखो, डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा डेल बीटा एक्स आई बी बीटा। क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा 1 2 चलता है और आई 1 2 3 चलता है, और देखो कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल भी लिख सकता हूँ। कैसे सिंपल, जब अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। अगर अल्फा बीटा इक्वल नहीं हुए, इन दैट केस यहाँ पे अल्फा 1 होगा, यहाँ बीटा 2 होगा, यहाँ पर वापस आगे क्या होगा, 1 और 3 होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, इन कंपोनेंट फॉर्म में अलग अलग लिखा जाता है। अगर मैं डी ऑफ एक्स आई भी लिखूंगा इस टाइप से, इसको मैं डी ऑफ एक्स आई स्क्वायर नहीं लिख सकता है। कब लिख सकता हूँ, जब आई इक्वल्स टू 1 हो। मान लो यहाँ पर डी 1 और यहाँ पर 2 हो जाए, दिक्कत हो जाएगी उस केस में। ठीक है, तो इसको इन कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा ही लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली डेल अल्फा बीटा एंड ए अल्फा बी बीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मिलेगा आपको जी ऑफ अल्फा बीटा ए अल्फा बी बीटा।
यानी कि जहां पे जी अल्फा बीटा इज नथिंग बट डेल अल्फा एक्स आई डेल बीटा एक्स आई, ये होता है जी ऑफ अल्फा। ओके, डिवाइड बाय, मेरे नीचे भी यही फॉर्म आ जाएगी, जी ऑफ अल्फा बीटा इंटू ए अल्फा बी बीटा अपॉन रूट ऑफ जी ऑफ अल्फा बीटा ए अल्फा बी बीटा हो जाएगा। तो द एंगल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल ए आई डॉट बी आई डिवाइड बाय, ये एंगल हो जाएगा कॉस थीटा, इसको हम फिर कंपेयर करके लिख सकते। रूट ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, ए आई डॉट ए आई बी आई डॉट बी आई इज नथिंग बट डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा डेल बीटा आई बी बी अल्फा सॉरी बी बीटा। ओके, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये डेल अल्फा एक्स आई ए अल्फा, ये हो जाएगा डेल बीटा एक्स आई ए बीटा। फिर ये हो जाएगा रूट ऑफ डेल टू एक्स आई बी सॉरी बी अल्फा यस इंटू डेल टू डेल टू डेल बीटा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स आई डी बीटा। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एंगल क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी ऑफ अल्फा बीटा ए अल्फा बी बीटा रूट ऑफ जी अल्फा बीटा। देखो ये टर्म से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है, लेकिन हमने यहाँ पर एंगल इसी को, दैट इज ए अल्फा ए अल्फा ए बीटा, ए वालों को साथ में ले लेंगे, ए अल्फा ए बीटा तो होता ही नहीं, बी बीटा बी बीटा। ठीक है, ये एक साथ आएंगे, ये एक साथ, फिर ये हो जाएगा जी ऑफ अल्फा बीटा अगेन बी अल्फा नॉट अल्फा फॉर्म में लिखो तो सही है ना, यहाँ पर बी बीटा होगा, यहाँ पर सेम सेम चीज। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ये वाला टर्म जीरो अगर हो गया तो परपेंडिकुलर, ये जीरो होने से क्या होगा, कॉस जीरो हो जाएगा, वो नाइन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को आप प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट केस में आप क्या लेके चलोगे, कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला लेके चलोगे, इस फॉर्मूले को क्या करोगे, यहाँ पर गिवन रख दोगे कि ये जीरो के इक्वल, या फिर आप क्या कर दोगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दोगे, तो जीरो के इक्वल पुट करने पे ये वाला वैल्यू जीरो आ जाएगा। सेकंड केस में आप इसको जीरो के इक्वल लेके चलोगे, उसमें आप डिवाइड कर दोगे इन दोनों टर्म, तो कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा और कॉस ऑफ थीटा लिख के कर सकते। बेसिकली ये यहाँ पर आपके पास तो कॉन्सेप्ट